चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पिछले 5 दिनों से आप लोगों का रीजनिंग का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था रेलवे को लेकर, यानी कि रेलवे एएलपी, रेलवे टेक्नीशियन और एनटीपीसी, आरपीएफ सभी को लेकर जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था, उसको अब आगे बढ़ाने का समय हो गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज जो है आपका 6ठा दिन चल रहा है और 6ठे दिन जो चैप्टर आपके बीच लेकर आया हूं वो चैप्टर है आपका ब्लड रिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। आइए यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चैप्टर है आपका ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में 2018 से लेकर 2022 तक रेलवे के द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे। और ये केवल रेलवे के लिए ही नहीं, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, चाहे बिहार विद्युत बोर्ड का एग्जाम हो आपका या एसएससी का हो, उन सारे जगहों पे ये आपका काम आने वाला है ये चैप्टर आपका। या फिर आप लोग टीचर बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी में भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें भी ये आपके काम आने वाले हैं। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो यहां देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया कि पी क्यू और आर का भाई है, एस आर की मां है, टी पी का पिता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा हम ब्लड रिलेशन का कुछ बेसिक आपको बता देते हैं, उसके बाद यहां से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। विपिन सिंह भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं कुछ बेसिक जानकारी ब्लड रिलेशन के लिए हमारे साथ आपको हम बताएंगे और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को करने का काम करेंगे। तो देखिएगा ब्लड रिलेशन होता क्या है। तो ब्लड रिलेशन जो है यानी कि जो खून का रिश्ता आपका होता है, यानी हमारे समाज में जो रिश्ते होते हैं वो 3 प्रकार के रिश्ते होते हैं। पहला रिश्ता तो होता है आपका खून का रिश्ता, और खून के रिश्ते में आपके होते हैं आपके पिता, आपके माता, आपके भाई, आपकी बहन। ये सारे जो रिश्ते हैं ये आपके खून के रिश्ते होते हैं। दूसरे टाइप का जो रिश्ता होता है वो होता है हमारा कानूनन रिश्ता, यानी जो कानून के द्वारा हमें मिलता है, जिसमें कि आपके रिश्ते हो जाते हैं पत्नी, उसके बाद सास, ससुर, साला, साली, देवर, जेठ, देवरानी। ये सारे जो रिश्ते हैं ये कानूनन रिश्ता आपका कहलाता है। उसके बाद तीसरे टाइप के जो रिश्ते होते हैं वो हम खुद बनाते हैं, यानी आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें दिन प्रतिदिन आपके नए नए रिश्ते बनते रहते हैं। जैसे कि आपका दोस्त हो गया, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई। ये सारे जो रिश्ते हैं ये क्या हैं, तो हम लोग खुद अपने दिनचर्या के जीवन में इसको बनाते रहते हैं। लेकिन यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो 2 ही टाइप के रिश्ते को पढ़ेंगे, एक आपका खूनी रिश्ता और दूसरा आपका कानूनन रिश्ता। इन दोनों रिश्ते को पढ़ने का हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान ये रखिएगा कि यहां जैसे बोला गया कि पी क्यू आर का भाई है, पी क्यू और आर का भाई है, तो कोई भी सवाल ब्लड रिलेशन का आए तो रिश्ते को हम शब्दों से नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको हम सिंबल से दर्शाने का प्रयास करेंगे। कैसे समझिएगा, जैसे अगर आपको बोला गया कि पुरुष, स्टेटमेंट में आपको दिया गया पुरुष, अगर पुरुष को हमें दर्शाना हो कि कोई व्यक्ति पुरुष है, तो पुरुष को दर्शाने के लिए मानो कि यहां पर ये सर्कल हो गया व्यक्ति, ये व्यक्ति को दर्शाता है। तो जैसे ही पुरुष होगा तो इस व्यक्ति के ऊपर यहां पे हम प्लस का सिंबल देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है, एक पुरुष है। अगर हमें महिला को दर्शाना होगा तो महिला को कैसे दर्शाएंगे समझिएगा। तो यहां पे जैसे हमने लिखा बाबू महिला, तो महिला को दर्शाने के लिए व्यक्ति के ऊपर आप माइनस का सिंबल देंगे। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये व्यक्ति जो है ये क्या है, महिला है। तो पुरुष और महिला को हम जब भी दर्शाएंगे तो वो सिंबल के द्वारा दर्शाएंगे, यानी कि जब आप ऊपर में यहां प्लस का सिंबल देंगे इसका मतलब हो गया ये पुरुष है, और जब यहां माइनस का सिंबल देंगे तो इसका मतलब हो गया ये महिला है। तो ये हो गया सबसे पहले पुरुष और महिला को सिंबॉलिक आधार पर बांटना। अब इसके बाद देखिएगा हमारे समाज में 2-3 टाइप के रिश्ते होते हैं, जिसके आधार पे सारे रिश्ते को आप आराम से बना सकते हैं। कौन कौन सा होता है उसे समझिएगा। जैसे कहने का मतलब ये है मेरा, जैसे एक रिश्ता आपका होता है पति और पत्नी का, एक रिश्ता होता है बाबू पति और पत्नी का। तो पति और पत्नी के रिश्ते को हम किस आधार पे बनाएंगे, कैसे उसको समझेंगे, तो ध्यान रखिएगा पति और पत्नी में एक पुरुष और एक महिला का होना जरूरी है। लेकिन अभी के समाज में अगर आप देखें तो महिला महिला भी आपस में शादी कर रही है, पुरुष पुरुष भी आपस में शादी कर रहे हैं। लेकिन ये प्राकृतिक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल आपका क्या है, गलत है। कानून ने तो इसको मान्यता दे दी है, लेकिन फिर भी
ये प्राकृतिक दृष्टिकोण से ये रिश्ते हमारे समाज के लिए सही नहीं है और इस रिश्ते को हम यहाँ लेकर नहीं चलेंगे। आप यहाँ पे ये लॉजिक मत लगा लेना कि सर अगर पति पत्नी बोला गया तो वहां पे हो सकता है पति पत्नी दोनों पुरुष ही हो या पति पत्नी दोनों महिला ही हो, होते हैं आज के जमाने में हो रहे हैं, लेकिन इसको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए पति पत्नी के रिश्ते को जब भी दर्शाएंगे तो ध्यान रखिएगा यहां पर दो व्यक्ति का होना सबसे ज्यादा जरूरी है और इन दोनों व्यक्ति के बीच में यहां पे हम प्लस का सिंबल देंगे तो ये स्पष्ट होगा कि ये दोनों व्यक्ति जो है ये दोनों विवाहित जोड़ा है। लेकिन इसमें अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा इसमें पति है और कौन सा पत्नी है। और पति पत्नी क्लियर करने के लिए अगर इस व्यक्ति के ऊपर यहाँ पे प्लस का सिंबल और यहाँ पे माइनस दे दिया तो अब ये स्पष्ट करता है कि ये दोनों विवाहित जोड़े हैं, जिसमें ये पुरुष यानी ये पति है और ये महिला यानी ये पत्नी है। अब देखिए एक रिश्ता हमारा होता है भाई और भाई का रिश्ता होता है बाबू, भाई और भाई का। तो भाई भाई के बीच के रिश्ते को कैसे दर्शाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि भाई भाई के बीच के रिश्ते तो यहां पर दो व्यक्ति का होना जरूरी है और भाई भाई बोला गया तो भाई जब भी होता है तो ये केवल और केवल पुरुष होता है, तो भाई हमेशा क्या होगा पुरुष। तो दो व्यक्तियों के बीच हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब समान पीढ़ी के रिश्ते को दर्शाना होगा तो उस रिश्ते को दर्शाने के लिए हमेशा हम हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करेंगे। ये रिश्ता ये दर्शाता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये दर्शाएगा कि ये एक समान पीढ़ी का रिश्ता है। अब यहां बोला गया भाई भाई यानी ये दोनों पुरुष है तो दोनों के ऊपर यहाँ पे प्लस का सिंबल देंगे तो ये स्पष्ट करता है कि ये दोनों आपस में क्या है भाई है। अब देखिए यहां पर तीसरा पॉइंट ये याद रखना है, एक रिश्ता आपका होता है भाई और बहन का। कौन सा रिश्ता होता है बाबू, भाई और बहन का, भाई और बहन का। अब देखिए भाई बहन के बीच के रिश्ते को कैसे दर्शाएंगे तो यहां पर भी दो व्यक्ति का होना जरूरी है और समान पीढ़ी, भाई बहन एक समान पीढ़ी का रिश्ता है तो इन दोनों के बीच में यहां हॉरिजॉन्टल लाइन और एक भाई एक बहन यानी कि एक पुरुष एक महिला तो यहां पे प्लस का सिंबल यहां पे माइनस का सिंबल। अब यह स्पष्ट करता है कि ये भाई है और ये क्या है बहन है। अब देखेंगे यहां भी पति पत्नी में भी एक पुरुष एक महिला, लेकिन प्लस का सिंबल आया मतलब विवाहित जोड़े और हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, इसका मतलब हो गया एक भाई और एक क्या है बहन। तीसरा चौथा जो आपका रिश्ता होता है वो होता है बहन और बहन का रिश्ता। तो बहन बहन के रिश्ते को कैसे दर्शाएंगे तो बहन बहन का मतलब हो गया यहां दोनों के दोनों जो हैं वो महिला होंगे तो यहां पर दो व्यक्ति और दोनों के बीच ये हॉरिजॉन्टल लाइन और दोनों के ऊपर आपको क्या करना है माइनस का सिंबल देना, यानी दो व्यक्ति हो गए दोनों महिला है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बहन कहलाएंगे। तो ये कुछ रिश्ते आपके हैं जिसको आराम से आपको समझना है। तो सभी आंसर भी देने लगे हैं, सतीश कुमार जी डी आंसर दिए हैं, काजल कुमारी भी डी दी है, सभी का आंसर। चलिए संतू कुमार आंसर दिए हैं, अच्छा गुड मॉर्निंग बाबू, राज गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं कुछ बेसिक जानकारी आपके लिए सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे। तो ये हो गया बहन बहन के रिश्ते। अब देखिए एक रिश्ता हमारा होता है पिता और पुत्र का रिश्ता। अब पिता और पुत्र का जो रिश्ता है ये दो अलग अलग पीढ़ी का रिश्ता है, ये दो अलग अलग पीढ़ी का। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब भी रिश्ते को दर्शाना होगा तो यहां पर जैसे एक व्यक्ति इसके नीचे वर्टिकल लाइन से देंगे दूसरा व्यक्ति तो ऊपर वाले पीढ़ी ऊपर होगा नीचे वाले पीढ़ी नीचे होगा। पिता और पुत्र में पिता होता है ऊपर वाले पीढ़ी से और पुत्र होता है नीचे वाले पीढ़ी से। तो यहां पर अगर प्लस का सिंबल दिया मतलब ये व्यक्ति पिता है और नीचे अगर प्लस का सिंबल दिया इसका मतलब है ये व्यक्ति जो है वो कौन है पुत्र है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि समान पीढ़ी के रिश्ते को ऐसे वर्टिकल लाइन दो व्यक्तियों के बीच देकर दर्शाना है और पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग पीढ़ी के जब रिश्ते होंगे तो उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा दर्शाएंगे। नीचे वाले पीढ़ी के व्यक्ति नीचे होंगे, ऊपर वाले पीढ़ी के व्यक्ति ऊपर होंगे। अब इसी में अगर कुछ और रिश्तों की अगर हम बात करें तो एक रिश्ता आपका होता है पिता और पुत्री का। तो पिता और पुत्री में ऊपर पिता होगा तो ये पुरुष रहेगा प्लस का सिंबल, अब पुत्री यानी कि महिला तो नीचे यहां माइनस का सिंबल दे देंगे
तो ये रिश्ता हो जाएगा पिता और पुत्री का। इसको हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं, मानो पिता और पुत्री बोला गया तो ये हो जाएगा पिता और नीचे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी पुत्री। अगर दादा और पोते के रिश्ते को दर्शाना होगा तो दादा आपके 2 पीढ़ी ऊपर का रिश्ता है, तो दादा को 2 पीढ़ी ऊपर रखना है, पोता को 2 पीढ़ी नीचे रखना है। तो दादा हम किसको कहते हैं? दादा कहते हैं पिता के पिता को रिश्ते में दादा कहा जाता है। अब मानो यहां पर कोई व्यक्ति है, इसका दादा कौन होगा? तो इसके जो रिश्ते में पिता होंगे और पिता का जो पिता होगा वही रिश्ते में इसका क्या कहलाएगा? दादा कहलाएगा। अब यहीं अगर प्लस का सिंबल नहीं देकर अगर हम माइनस का सिंबल देते तब ये स्पष्ट करता कि ये पुरुष नहीं बल्कि ये महिला है, मतलब इसके पिता पिता की माता रिश्ते में हो जाती दादी, तो यहां पर आप कहते दादी। अगर नाना का रिश्ता दर्शाना होता तो इस व्यक्ति का यहां पे माइनस देते तो मां हो जाती। जैसे मानो दर्शाना है कि नाना, अगर ये व्यक्ति है इसके नाना को दर्शाएंगे तो इसकी मां, अब मां के पिता को रिश्ते में क्या कहते हैं? नाना कहते हैं। मां के पिता को रिश्ते में नाना। अगर यहां पे माइनस का सिंबल हो जाएगा तब ये व्यक्ति नानी हो जाएगी। तो ऐसे ही हर रिश्ते को आपको सिंबल के द्वारा आराम से दर्शाना है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इसको आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो वहां पर कोई समस्या आप लोगों के बीच ना रहे। और इसके साथ कुछ और पॉइंट को हम लोग समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ने का काम करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट और ब्लड रिलेशन में हमारे लिए क्या जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान ये रखिएगा कि व्यक्ति का मतलब, अगर क्वेश्चन में आपको शब्द दिखाई दिया व्यक्ति, तो कभी भी आप ये ना समझे कि व्यक्ति का मतलब पुरुष होता है। व्यक्ति का मतलब पुरुष भी और व्यक्ति का मतलब महिला भी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति जब भी रहे इसका मतलब है वह पुरुष भी हो सकता है या फिर वो महिला भी हो सकती है। तो व्यक्ति का मतलब पुरुष भी और महिला भी। तीसरा चीज, दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि कभी भी नाम के आधार पर आप लिंग निर्धारण नहीं करेंगे। कभी भी नाम के आधार पर लिंग निर्धारण नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखते होंगे नाम होता है सुमन। अब ये सुमन जो नाम है ये महिला के भी नाम होते हैं, पुरुष के भी होते हैं। जैसे नाम है अंशु तो महिला का भी और पुरुष का भी। नाम है आपका अनुपम, महिला और पुरुष दोनों के नाम। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो महिला और पुरुष दोनों में रखे जाते हैं। कहने का मतलब है जब क्वेश्चन में आपने नाम देखा सपना, नाम देखा प्रिया, नाम देखा काजल, इसका मतलब कभी भी आप ये ना समझे कि ये लड़की है। ठीक है, ये लड़कियों के नाम होते हैं, लेकिन यहां ब्लड रिलेशन में आपको ये समझने की कभी जरूरत नहीं है कि ये लड़की ही होगी, हो सकता है वो लड़का भी हो। अगर नाम आपने देखा मोहन, सोहन, पंकज, चेतन, भरत, ये सारे नाम लड़कों के होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि ये लड़का ही होगा, हो सकता है वो लड़की भी हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नाम के आधार पर कभी भी आप उसे महिला और पुरुष में नहीं बांटेंगे जब तक कि वो रिलेशन से यानी कि रिश्ते से वो आपका क्लियर ना हो। अब इसके बाद एक और पॉइंट आपको याद रखना है, वो चलिए क्वेश्चन जब आएगा तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि कहां पे किस किस चीजों को ध्यान में हमेशा आपको रखना है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जिससे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनाना आपका आसान हो जाएगा। अगर आज पहला दिन भी आप ब्लड रिलेशन हमारे साथ पढ़ रहे हैं, बस जितने पॉइंट आपको बताए उसको बस केवल अपने माइंड में अगर रखते हैं तो यकीन मानिए कि ब्लड रिलेशन का आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब यहां दिए गए जितने पॉइंट आज आपको हमने बतलाया इन सभी को आप अपने दिमाग में रखेंगे। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारा क्या बोला और क्वेश्चन में इसको कैसे हम प्रयोग में लाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है बाबू कि जैसे जैसे आप स्टेटमेंट को पढ़ते जाइए वैसे ही उसका फिगर भी बनाते जाइए और डायरेक्ट उसका आंसर कर दीजिए। अब जैसे देखिएगा यहां जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला, 1 में क्या बोला, तो इसको आराम से समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई धड़फड़ी नहीं, आराम से समझिएगा और यहां सीखने की जरूरत। पहला स्टेटमेंट कहता है कि P, Q और R का भाई। अब बोलिए अगर P, Q और R इन दोनों का भाई होगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये तीनों व्यक्ति एक समान पीढ़ी का होगा। तो यहां पर हम इसको ऐसे बनाएंगे, जब बोला गया P, Q और R का भाई तो यहां हो जाएगा P, एक व्यक्ति यहां हो जाएगा Q और एक व्यक्ति ये हो गया R। चूंकि ये तीनों एक ही समान के पीढ़ी के रिश्ते हैं तो यहां पर तीनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। सवाल बोला
पी क्यू और आर का भाई है, तो यहां भाई होने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? पी कर रहा है। तो पी भाई है मतलब स्पष्ट है पी यहां पर पुरुष है, लेकिन क्यू और आर यहां पे भाई है या बहन है पी का, इस बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए क्यू और आर यहां पुरुष होगा या महिला होगा ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। हो सकता है क्यू और आर महिला हो, या हो सकता है क्यू और आर दोनों पुरुष हो, या हो सकता है इनमें एक पुरुष और एक क्या हो? महिला हो। तो जितनी जानकारी हमारे पास स्टेटमेंट के द्वारा हो उतने ही जानकारी से हम फिगर बनाएंगे और उतनी जानकारी से ही हम आंसर करेंगे। अब देखिए अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, आगे कहता है कि एस आर की मां है। अब यहां एस जो है वह आर की मां है, तो यहां पर हो जाएगी एस, और आर की मां है मतलब स्पष्ट है वो एक महिला है। मां जब भी होती है कौन? महिला होती है, पुरुष मां नहीं, पुरुष पिता होते हैं। तो यहां पर महिला है तो स्पष्ट कर देंगे एस जो है आर की मां। अब जैसे ही ऊपर वाले पीढ़ी में एस को रखे और यहां माइनस दिए, इससे यह स्पष्ट हो गया कि इसका ये व्यक्ति जो है वो रिश्ते में कौन है? मां है। अब अगला लाइन कहता है कि टी पी का पति है। अब टी जो है वो पी का टी पी का पिता है। अब टी पी का पिता होगा तो देखिए अगर आर की मां एस है तो जाहिर सी बात है पी की भी मां एस है। अब पी का पिता अगर टी होगा तो यहां पर निश्चित हो गया कि टी और एस जो है ये दोनों शादीशुदा जोड़े हैं, और यह महिला है तो ये निश्चित रूप से क्या है? पुरुष। तो अब देखिए यहां टी जो है वो पी का क्या हो गया? पिता हो गया। अगले स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला, तो अब स्टेटमेंट हो गया समाप्त। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? आप उस ऑप्शन को आंसर करें जो गलत होगा। पहला कहता है कि टी एस का पति है, तो देखिए यहां टी एस का पति है ये सही है, इसको आंसर नहीं करेंगे। बी में कहता है टी क्यू का पिता है, टी जो है क्यू का पिता, तो यहां देखिए ये तीनों एक समान पीढ़ी और आर का जब ये पिता है तो निश्चित रूप से क्यू का भी पिता है, तो बी नंबर भी सही है, इसको भी आंसर नहीं करेंगे। सी में बोला एस पी की मां है, तो यहां देखिए पी की मां एस है, ये भी आपका क्या है? सही है, इसको भी आंसर नहीं। डी में कहता है कि टी क्यू का पति है। अब देखिए क्या टी क्यू का पति होगा? नहीं, टी जो है वह क्यू का पिता है, जबकि यहां पर बोला गया पति, ये आपका सत्य नहीं है और आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा बाबू वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी अभी सतीश कुमार हमारे साथ हैं, काजल कुमारी, ये संटू कुमार हैं, राज जी हैं, सारे आंसर ऑप्शन नंबर डी दिए, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन और आपको देते हैं और इसका आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बता दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जल्दी से आप लोग जितने भी अभी हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट अपना अपना आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी से आप लोग देंगे तो फिर यहां से आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे। जल्दी से आइए सभी। सोनू मंडल जी गुड मॉर्निंग बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए जल्दी से। जहां पे आपको बोला गया डी का भाई ए है, डी सी का पुत्र है, बी सी का पिता है, तो ए का बी से क्या संबंध है, ये चीजें आपसे पूछी गई। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने का काम करिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आराम से देंगे, आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो फटाफट आप लोग आंसर देने का यहां पे काम करिए। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए कितना आसान है। आप लोग बड़ी सुस्त मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्लास जब भी करो तो अपने सामने एक कॉपी और एक कलम लेकर करो, ताकि इससे क्या होगा कि जो चीजें बताएंगे उसको आप नोट करते जाओगे, क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करोगे। आप लोग केवल मोबाइल को ऐसे करके देखते रहते हो, ऐसे करने से बाबू पढ़ाई नहीं होती है, वो टाइम पास हो रहा है। पढ़ना है तो मोबाइल पे जब भी पढ़िए, ऑनलाइन जब भी क्लास करिए तो आप अपने सामने कॉपी और पेन लेकर करिए, इससे आपको 10 गुना फायदा आपको नजर आने वाला है। तो यहाँ पर एक आंसर काजल कुमारी ने दिया है ऑप्शन नंबर सी, सतीश कुमार आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। बाकी जितने भी महानुभाव हमारे साथ अभी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, आप लोग भी अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में करते रहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगले क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है कि डी का भाई ए है, तो यहां भाई होने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? ए कर रहा है। बोला डी का भाई ए है, तो यहां भाई कौन है? ए। तो यहां पर हम फिगर बनाएंगे कि डी का भाई, मानो ये व्यक्ति डी है और डी का भाई ए है, तो भाई के रिश्ते को हॉरिजॉन्टल लाइन से
ये ए हो गया, और ए भाई है मतलब ए पुरुष है। अब डी यहां पर पुरुष है या महिला है इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। फिर आगे कहता है कि डी सी का पुत्र है। अब बोला गया डी जो है ये किसका पुत्र है, ये सी का पुत्र है, तो सी हो जाएगा ऊपर वाले पीढ़ी में, डी हो गया नीचे वाले पीढ़ी में, और डी पुत्र है मतलब अब स्पष्ट हुआ कि डी पुत्र है, यानी कि ये क्या है, एक पुरुष है। अगला लाइन कहता है कि बी सी का पिता है। आगे कहता है बी सी का पिता है। अब देखिए बी जो है वह सी का पिता, तो सी के ऊपर वाले पीढ़ी में यहां कौन हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा बी, और ये पिता है तो यहां निश्चित रूप से प्लस का सिंबल देंगे, मतलब ये पुरुष है। अब स्पष्ट हुआ कि बी जो है वह सी का पिता है। अगला लाइन हमारा ये कहता है कि ए का बी से क्या संबंध है। सवाल बोला कि ए का बी से क्या संबंध है, तो यहां देखिए ये बी है, आपको रिश्ता किसका बताना है, ए का बताना है, तो ए का रिश्ता हमें बी से बताना है। अब यहां पर समझिए कैसे आंसर किया जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर पूछा गया कि ए कौन सा रिश्ता है बी से, तो देखिए अब यहां पर स्पष्ट नहीं है, सी के ऊपर ना तो प्लस है ना माइनस है, मतलब सी पुरुष है या महिला है इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये स्पष्ट है सी का पुत्र यहां पर ए है। अब देखिए अगर सी बी का बेटा होगा तो बेटे के बेटे को रिश्ते में पोता कहते हैं, और यदि सी बी की बेटी होगी तो बेटी के बेटे को नाती कहते हैं। यानी यहां ए जो है वह बी का कौन होगा, तो ये बी का पोता भी हो सकता है और ए जो है बी का नाती भी हो सकता है। तो यहां पर हम आंसर करेंगे पोता या नाती। जिस ऑप्शन में पोता या नाती होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो काजल कुमारी जी आंसर सी नहीं होगा, यहां पे आंसर बी होगा। एक एक रिश्ते को समझिए और फिर उसको आंसर करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अविनाश से लिख रहे हैं कि सर आज शाम को कौन से चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, कैसे पता चलेगा, तभी तो उस चैप्टर को रिवाइज करके आएंगे। देखो टेस्ट नहीं है ये बाबू, ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ये क्लास स्टार्ट किए ताकि साथ ही साथ प्रैक्टिस आपका होता रहे। और इसका अरेंज फाइल टेलीग्राम पे चला जाता है, अरेंज फाइल जो है इसका टेलीग्राम पे चला जाता है। प्रिया भारती लिख रहे हैं सर साउंड कम है, साउंड कम नहीं है, साउंड भरपूर है। आप अपने मोबाइल में साउंड बढ़ा लीजिए, है ना, साउंड मेरा कम नहीं है, चूंकि आपके मोबाइल की ये परेशानी है। आप अपने मोबाइल में उसको थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेंगे तो साउंड आपको बिल्कुल सही सही सुनाई देगा। वैसे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि साउंड वाकई में एकदम बहुत बहुत अच्छा आवाज है। मोबाइल में कहीं से आवाज में कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मोबाइल में समस्या है, आवाज को थोड़ा बढ़ा लें या ईयरफोन लगा लें, क्लियर आवाज जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पर चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 का ए आंसर नहीं होगा बाबू। अभी हमने बतलाया कि 2 का आंसर कैसे आपका ऑप्शन सी जा रहा है। कुछ बेसिक जानकारी भी रखिए जो कि हमने पहले आपको बताया है। तो यहां पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शांतु कुमार आंसर बी दे रहे हैं, बाकी सभी उम्मीद है कि सभी लोग समझ गए होंगे। तो जितने भी अभी लाइव सेशन में हमारे साथ हैं, शांतु कुमार हैं, राज हैं, सोनू मंडल हैं, काजल कुमारी हैं, सतीश कुमार हैं, मिथिलेश कुमार जी हैं, संजय जी हैं, प्रिया भारती हैं, सभी एक बार कमेंट सेक्शन में आइए और फटाफट आप लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि अभी तक जितने भी चीजें आप लोगों को समझाए हैं क्या वो समझ में आया या बस ऐसे ही चल रहा है। जल्दी से बताइए। चुन्ना कुमार लिख रहे हैं सर क्या करें, करना क्या है ये तो बताओ, तब ना बताएंगे क्या करना है। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में कैसे आएगा, समझ में नहीं आने का कारण है कि आप लेट जुड़े हैं। हमने शुरू में इसका कुछ बेसिक बता दिया जिसके कारण ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। आप उसको बाद में वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आने वाला है। बस आपको करना ये है कि शुरू में आपने 5-10 मिनट का क्लास छोड़ दिया है और 5-10 मिनट में हमने पूरी रामायण बता के निकल गया। अब ये क्वेश्चन बता रहे हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा भाई मर चुका, ये कौन सा सवाल लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा भाई मर चुका, क्या करें, क्या क्या लिख रहे हो। चलिए आइए, जितने भी बाकी सभी हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से फटाफट, जब तक आपका जवाब नहीं आएगा यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। सब
कोरिया सब कमेंट करने में भी एकदम हाथ कांपता है पगला सबका, फटाफट एकदम लिखते रहना है ना। चलो सभी को समझ में आ रहा है, मिथिलेश कुमार जी, प्रिया भारती, राज, सभी को क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सवाल बोला कि यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है तो राम का मोहन से क्या संबंध है। बहुत ही आसान है, यदि राम मोहन के पुत्र का भाई, तो पूछा राम का मोहन से क्या संबंध है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल में सीधा क्या बोला, यहां पर ध्यान दीजिए। बोला कि यदि राम मोहन के पुत्र का भाई, तो मोहन के पुत्र का भाई होगा तो राम भी मोहन का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तब सवाल में बोला तो राम का मोहन से क्या संबंध है, तो राम मोहन का पुत्र है, आंसर देंगे पुत्र। तो मिथिलेश कुमार टेलीग्राम आईडी क्या है, टेलीग्राम आईडी आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। वैसे टेलीग्राम में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, जिसपे तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं। उसको देखकर फिर जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे अरेंज फाइल जाता है और उसके बाद जो है ये क्लास में आपको करवाया जाता है। अरेंज फाइल जा चुका है, उसको आप लोग बनाएंगे आराम से, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आंसर आ गया है, 3 का आंसर ए दे रहे हैं, बाकी जितने भी हैं फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। और आप लोग इतने कंजूस हो, अरे सुबह सुबह आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो कम से कम लाइक का बटन इतना जोर से दबाओ कि वहां पे दाग आ जाए। कोरिया सबका हाथ भी नहीं चलता है, फटाफट एकदम शेयर ओवर करना है, लगातार लाइक करना है, कहीं से रुकना नहीं है। इस हाथ का बहुत काम होता है, आप लोग गलत जगह पे अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ में आ रही है आप लोगों की हरकतों से। इसलिए लगातार जो है यहां पर आपको सोचना पड़ेगा, लगातार आपको लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितने समझदार हैं। इंसानों के साथ जुड़े हैं तो इंसानों जैसी हरकत आपकी होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कितना आसान सा सवाल है, बस इसको समझिए। बोला यदि राम मोहन के पुत्र का भाई, तो इसका सीधा फिगर बनाइए। मानो कि अगर ये मोहन है और राम मोहन के पुत्र का, तो मोहन का पुत्र का भाई, तो ये हो गया भाई। मोहन के पुत्र का भाई कौन है, राम है। तब सवाल में पूछा तो राम का मोहन से क्या संबंध है, तो ये रिश्ता बताना है कि राम मोहन का कौन है। क्वेश्चन जब भी पूछे तो हमेशा ध्यान रखिए, देखिए 2 व्यक्ति के बीच में संबंध पूछा राम का मोहन से क्या संबंध है, तो हमेशा ध्यान रखना है जिस व्यक्ति के नाम के साथ का लगा रहे रिश्ता हम हमेशा उसी का बताएंगे। जिस व्यक्ति के नाम के साथ से लगा रहता है उस व्यक्ति का रिश्ता कभी भी नहीं बताया जाता है। जब कभी भी 2 व्यक्तियों के बीच संबंध आपसे पूछे तो हमेशा ध्यान रखिएगा जिस व्यक्ति के नाम के साथ, यहां देखिए का किसके साथ है, तो राम के साथ, और यहां से किसके साथ है, मोहन के साथ। तो जिसके साथ में का रहेगा रिश्ता हम उसका बताएंगे, ना कि से वाले का। तो यहां रिश्ता मोहन का नहीं बताइएगा पिता, यहां पर रिश्ता बताना है राम का, कि राम मोहन का कौन है, तो राम मोहन का चलिए ध्यान दीजिएगा। विक्रांत कुमार लिख रहे हैं सर मुझे एनटीपीसी का क्लास करना है, तो एनटीपीसी का क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। और ये क्लास यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह बाजार समिति सेंटर पे आप ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं। और यदि आप पटना में नहीं, पटना से बाहर हैं और ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाएं, वहां पे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को इंस्टॉल करें और उसके बाद वहां रजिस्ट्रेशन ले लेने के बाद रेलवे एग्जाम सेक्शन में जाइए और वहां पर एनटीपीसी का बैच उपलब्ध है, उसको आप आराम से परचेज कर सकते हैं। वहां पे सारे कोर्स आप लोगों को कराए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए कौन है, तो राम जो है वो मोहन का पुत्र हो गया, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 का बाबू जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, जितना जल्दी से आंसर दे सकते हैं दीजिए आप लोग जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बहुत ही आसान सा सवाल है, जिसमें बोला गया कि हर्ष जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए फटाफट। बोल रहा है हर्ष अजीत का पुत्र है, विनीता अजीत की पत्नी है, अजय हर्ष का भाई है, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है, तो विनीता का नेहा से क्या संबंध है।
ये सवाल आपसे पूछा गया, जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। जितने भी अभी लाइव सेशन में है, प्रिया भारती चुन्ना, राज, मिथिलेश, जितने भी अभी हमारे साथ हैं, सतीश हैं, प्रिया भारती हैं, काजल कुमारी हैं, विपिन कुमार हैं, विक्रांत कुमार हैं, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देने का काम करिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको बताया जा चुका है कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है, इसलिए आंसर देने में कोताही नहीं करें। फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए जल्दी से। आपका समय स्टार्ट हो चुका है, फटाफट 10 सेकेंड का समय है, जल्दी से आंसर दीजिए। एक आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे जितने भी सोए हैं थोड़ा सा जग जाइए और आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4? 4 नंबर सवाल का आंसर दो बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 का आंसर सतीश कुमार डी दे रहे हैं, संटू आंसर सी दे रहे हैं। बाकी जितने भी हैं जल्दी से आंसर दीजिए। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर क्या होने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 4 में बाबू बोला गया कि हर्ष जो है वो अजीत का पुत्र है। तो यहां फिगर बनाएंगे कि अजीत का पुत्र कौन है, यहां पे हर्ष है। हर्ष अजीत का पुत्र है, मतलब ये पुरुष है। अब ये अजीत हर्ष का मां है या पिता है, इस बारे में अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अब देखिए अगला लाइन कहता है कि विनीता अजीत की पत्नी है। अगर विनीता अजीत की पत्नी, तो यहां पे अजीत है और इसकी पत्नी जो है वो विनीता है। पत्नी है तो ये महिला, अगर ये पत्नी तो ये पति होगा, पति हो गया तो ये हो गया पुरुष। अब आगे सवाल में बोला कि अजय हर्ष का भाई है। अजय जो है वो हर्ष का भाई, तो यहाँ पे हर्ष है तो हर्ष का जो भाई है वो रिश्ते में कौन हो जाएगा? अजय। भाई है मतलब ये भी पुरुष है। अब आइए अगले स्टेटमेंट बोला नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। अजय और कविता की इकलौती पुत्री, तो जाहिर सी बात है अजय और कविता रिश्ते में भाई और ये पति और पत्नी होंगे। और ये अजय अगर पुरुष है तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगी? महिला। और इन दोनों का इकलौता पुत्री कौन है? तो इन दोनों के इकलौते पुत्री जो है उसका नाम है आपका नेहा। इकलौती पुत्री का नाम है बाबू नेहा। अब देखिए सवाल में पूछा कि विनीता का नेहा से, तो से शब्द नेहा के साथ है, इसलिए इसका आंसर नहीं देंगे। रिश्ता यहां विनीता का बताएंगे कि विनीता नेहा की कौन है, ये आपको रिश्ते में बताना है। तो देखिए नेहा यहां, विनीता यहां, ये रिश्ते आपको बताना है विनीता का। तो देखिए स्पष्ट है, नेहा के पिता, अब पिता का भाई, चाचा, चाचा के पिता, दादा, दादा की पत्नी को रिश्ते में क्या कहते हैं? दादी कहते हैं। अर्थात यहां विनीता जो है वो निश्चित रूप से नेहा की कौन है? दादी है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा दादी, यानी ऑप्शन नंबर डी, पिता की मां। यानी विनीता जो है वह नेहा की कौन है? तो उसके पिता की मां है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर के सवालों पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया। फटाफट 5 का आंसर दीजिए जल्दी से। देखिएगा बहुत ही आसान सवाल है, क्या बोला गया उसको थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो बोल रहा है कि एक चित्र में लड़के की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा। अब चित्र किसका है? तो इस लड़के का चित्र है, ध्यान से समझिएगा। अनिल ने कहा कि उसके पिता की बहन, यानी कि उस लड़के, तो यहां पर हम फिगर ऐसे बनाएंगे कि लड़के की तस्वीर की ओर, तो ये हो गया लड़का, लड़का है मतलब पुरुष, तो यहां पे प्लस का सिंबल। बोला अनिल क्या कहता है कि उसके, अब यह उसका शब्द जो है यह किसके लिए है? तो ये शब्द आ गया यहां लड़के के लिए। बोला उसके पिता की बहन, यानी इस लड़के के पिता की बहन, बोला उस लड़के के पिता की बहन मेरे पिता के पिता की इकलौती पुत्री। तो मेरे पिता के पिता यानी दादा, दादा की इकलौती पुत्री मतलब मेरी बुआ। यानी यह जो बोला गया ये जो है ये कौन है? तो ये व्यक्ति जो है वह अनिल के, देखिए बोल रहा है अनिल। अब ये मेरे शब्द जो है वह किसके लिए प्रयोग किया गया? अनिल के लिए। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। बोला एक चित्र में लड़के की ओर इशारा करते, तो ये चित्र किसका हो गया? लड़के का। अनिल ने कहा, अनिल क्या कहता? उसके, तो ये उसके शब्द किसके लिए? तो ये हो गया लड़का के लिए, यानी लड़का के पिता की बहन यानी लड़का की बुआ कौन है? तो मेरे पिता के पिता की इकलौती पुत्री। तो पिता के पिता को रिश्ते में दादा कहते हैं और दादा की इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी?
तो उसकी ये बुआ हो जाएगी। तो यहां पर बनाएंगे, जैसे मानो अगर अनिल है तो अनिल के पिता, तो देखिए अनिल यहां पर व्यक्ति हो गया अनिल, अनिल के पिता अनिल के पिता की इकलौती पुत्री है, तो ये हो गई इकलौती पुत्री। अब देखो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि यहां अनिल जो है वो क्या है, तो ये जो व्यक्ति है अनिल का पिता, वो ये भी हो सकता है, ये दोनों एक भी व्यक्ति हो सकते हैं, या ये दोनों अलग अलग होंगे तब ये दोनों भाई होगा, एक ही हो गया तब ये दोनों रिश्ते में भाई हो जाएगा। और ये अगर अलग अलग रहेंगे तो यहां पर जो आपका है इन दोनों के बीच का रिश्ता हो जाएगा चचेरा भाई या चचेरी बहन, इस टाइप के रिश्ते आपके हो जाएंगे। अभिषेक कुमार फालतू का कमेंट सेक्शन में मत करो बाबू, मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल में बोला गया यहां पर इकलौती पुत्री है, तो बोला गया कि लड़के के पिता का अनिल से क्या संबंध है। तो देखिए लड़का का जो पिता है वो अनिल का चाचा भी हो सकता है और वह अनिल का पिता भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो पिता है दादा का इकलौता पुत्र नहीं है। अगर ये इकलौता पुत्र होता तब तो ये दोनों व्यक्ति एक ही होता। सवाल में केवल ये बोला कि लड़के के पिता की जो बहन है यानी ये व्यक्ति, तो ये कौन है महिला, तो बोला अनिल बोलता है कि वह मेरे पिता के पिता की इकलौती पुत्री है। तो इस यानी कि ये महिला जो है इस व्यक्ति की भी बहन, इसकी भी बहन, तो संभावना ये भी है कि इस व्यक्ति का ये पुत्र और ये दोनों पुत्र हो सकते हैं, और एक संभावना ये भी है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। अगर दोनों एक ही व्यक्ति होगा तब ये दोनों भाई होगा, और अगर ये अलग अलग होंगे तो ये दोनों आपका भाई हो जाएगा। अब देखिए जब बोला गया कि लड़के का पिता अनिल से कैसे संबंधित, तो ये पिता भी हो सकते हैं चाचा भी, तो यहां पे आंसर आपका जाएगा पिता या चाचा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा पिता के भाई का पुत्र, पिता का पिता भाई, पिता का भाई, तो यहां पे राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। पिता का भाई भी हो सकता है, तो पिता के भाई को चाचा कहते हैं, और पिता भी हो सकता, उसको भी आंसर कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 5 का आंसर राज जी आपने सी दिया, घर पर जो है आराम से इसको बनाइएगा तो सब सही हो जाएगा। अरेंज फाइल इसका जो है वो आपका टेलीग्राम पे चला गया है, टेलीग्राम लिंक है, ये चैनल का नाम है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उस पे बहुत सारे फेक चैनल भी है कोचिंग के नाम से, तो ध्यान रखिएगा, जिसमें लगभग 1.5 लाख के पार, 1.5 लाख से ज्यादा उसमें फॉलोअर्स होंगे, उसको आप लोग ज्वाइन करेंगे। और वहां पे ये पीडीएफ जो है अरेंज फाइल इसका चला गया है। आप लोग शेष क्वेश्चन जो आज हम छोड़ रहे हैं वो सारे आप लोग बना के रखेंगे। हो सकता है कल आपका बहुत ज्यादा सही हो या बहुत ज्यादा गलत हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो जब बना लीजिएगा आप, और कल जब सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यदि गलत हो जाता है तो उसका फायदा यह होगा कि आपको नया सीखने का मौका मिलेगा। तो हर हाल में बनाएंगे तो फायदा ही फायदा है, इसलिए निश्चित रूप से आप लोग बनाकर आएंगे। और विशेष हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और तब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।